भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आज कार्यकर्ता सुनवाई हुई है। मंत्री गौतम दत्त आए हैं। उन्होंने कहा कि हमने कार्यकर्ताओं की सुनवाई की और लगभग 60-70% समस्याएं जो हैं उनका समाधान वहीं उस हाथों हाथ कर दिया गया। जिसको फोन करना था फोन कर दिया, जिसको बोलना था बोल दिया, जो जो करना था कर दिया। पर मेरे साथ में यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता मिल गए हैं, इनकी कुछ समस्याएं हैं। ये चाहते हैं कि हम आप तक वो समस्याएं पहुंचाएं और हो सकता है जिम्मेदारों तक वो समस्याएं हमारे आपके माध्यम से पहुंच जाएं और इनका काम हो जाए। इनसे जानने का प्रयास करते क्या समस्या है भैया। हमारी बेटियों, हमारा स्कूल और हमारा अन्याय। राजा खेड़ा के बालिका विद्यालय की भूमि को भूमाफियों से बचाने के लिए राजा खेड़ा धौलपुर के अंदर एक महिला स्कूल है, बच्चियों का स्कूल है। हाँ, बच्चों का स्कूल है। उसकी अतिक्रमण, उसकी गर्ल स्कूल की जगह थी, उस पर अतिक्रमण कर रखा है। स्कूल बना हुआ था क्या? उसकी जगह डली थी, उसकी बाउंड्री हो रही थी, बाउंड्री हो रखी थी स्कूल, बाउंड्री तोड़ के और भूमाफिया माकन सिंह ने उस पर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमण कर लिया, क्या बना दिया वहाँ पे? उस पर अपना मैरिज होम बना लिया है और दुकानें बना ली है। उससे लाखों की आमदनी करता है वो। तो आप भाजपा कार्यकर्ता हो? जी। और वो भी भाजपा कार्यकर्ता है? नहीं, वो भाजपा कार्यकर्ता नहीं है। तो यार आपकी चलनी चाहिए। यूपी में उसका निवास, उसका वोट भी नहीं है राजखेड़ी के अंदर। लेकिन कुछ अधिकारियों की साठगांठ से, राजनेताओं की, चेयरमैन जो कांग्रेसी है वहाँ का, वो साथ सपोर्ट करके और ये चार तारीख, मतलब 5 तारीख को गई थी भू राजस्व टीम भरतपुर वाली उसको खाली कराने के लिए। लेकिन उसने साठगांठ करके और खाली नहीं हुआ वो। खाली नहीं हुआ साहब। वो खाली करा दे तो बच्चों की भविष्य के लिए, बच्चे क्या बच्चियों का भविष्य बने साहब। हाँ, बच्चियों की देखिए कहते हैं साहब कि एक बेटी अगर पढ़ी लिखी होती है तो वो कई पीढ़ियों को पढ़ा लिखा बनाती है, क्योंकि एक बेटी जो है वो वही संस्कार देने का काम करती है। और यहाँ बच्चियों के लिए, स्कूल के लिए जमीन अलॉट की गई है, एक अच्छा काम है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं बेटियां और महिलाएं जो है मेरे देश की, वो एक अलग जाति में गिनी जाती हैं और महिला और बेटियों के लिए प्रधानमंत्री सब कुछ करने को तैयार हैं। और यहाँ पे एक भूमाफिया ने बेटियों के स्कूल की जमीन ही कब्जे में ले ली है और उस पे मैरिज गार्डन बना दिया है। आप देखिए लाखों रुपए की कमाई कर रहा है और उनका अधिकार मार रहा है। जिनका ये अधिकार है, नाम क्या है बाबू जी आपका? दीवान सिंह नाम है। दीवान सिंह जी। रामकिशोर जी, दोनों राजा खेड़ा के हो। तो भैया ये बालिका स्कूल बन जाए ना बने, तुम्हारी सेहत पे क्या फर्क पड़ रहा है? बच्चियों का भविष्य जो 3 किलोमीटर दूर जाती है वहाँ से, उससे ये अच्छा है कि ये गोपीनाथ स्कूल है, 12वीं तक वहाँ पे जर्जर पढ़ा। अगर 3 किलोमीटर दूर बच्ची जाती है तो जो यहाँ रहने वाला आदमी है वो 8वीं 9वीं के बाद में अपनी बच्ची को भेजता है क्या पढ़ने? वो 12वीं तक है तो उसमें भेजेगा, दूर भेजेगा आदमी के नहीं भेजेगा? नहीं भेजेगा। क्यों भेजेगा जी? वहाँ पे आतंक ज्यादा है, मतलब समस्याएं ज्यादा खड़ी होती है बच्चियों के लिए, पढ़ नहीं पाती हमारी बच्चियां वहाँ पे। तो इसलिए गुजारिश को नहीं भेजा जाता। हाँ, इसलिए हमारी सब बस्तियां लगती हैं वहाँ पे, जो SC ST की, जो OBC जो बस्तियां लगती है सभी है, उसको खाली कराया जाए, स्कूल की जगह खाली कराया जाए। अगर ये जिम्मेदारों तक बात पहुंचती है तो स्कूल की जमीन है, खाली कराया जाए। गर्ल्स स्कूल की जमीन है और बच्चियों के भविष्य का सवाल है। एक बच्ची अगर पास स्कूल होगा तो उसको मौका मिलेगा पढ़ने का, और एक बच्ची अगर शिक्षित होगी, ये बात मैं दोहरा रहा हूँ, तो समाज शिक्षित होगा। बच्चियों की जगह को वो खा गया। भू माफिया जालसाजी करके उस पर स्टे लेना चाहता है। लेकिन हाँ, कि ये तो स्टे है, स्टे ले लेगा, स्टे आ गया तो स्टे है नहीं। ठीक है, स्टे है। तो ये हो गया एक विषय। जी सर, आप अपना बताएं, नाम बताएं आपका। सर मेरा नाम तो रमेश प्रजापति है। रमेश जी, क्या विषय है आपका? आप भाजपा कार्यकर्ता हो? भाजपा कार्यकर्ता हूँ। और सर पिछले लगभग जब से जन सुनवाई, पिछले 3 महीने से हर जन सुनवाई में आता हूँ, लेकिन मेरी मुलाकात भी होती है किसी। इतनी सारी कंप्लेंट लेके आते होगे हर रोज? एक नहीं, एक ही कंप्लेंट, एक सिंगल कंप्लेंट को लेके 3 महीने से आ रहे हो? हाँ, वो अभी तक सोल्व नहीं हुई। 2023 की नर्सिंग की वैकेंसी थी, जो किसी कारण डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया, प्रोविजनल में नाम आ गया, किसी कारण से फाइनल पदस्थापन सूची मुझे बाहर कर दिया गया। जो कोर्ट में गया, जयपुर हाई कोर्ट में रिट लगाई, तो कोर्ट आदेश दे देगा। कोर्ट का आदेश मेरे पक्ष में आ गया। फिर ये नहीं माने, उसकी अवहेलना करने लग गए। उसके बाद फिर डबल बेंच में इन्होंने अपील कर दी, फिर अपील भी इनकी खारिज हो गई। लेकिन अभी भी ये नौकरी नहीं दे रहे। और जब भी यहाँ आता हूँ, यहाँ आए तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ भी सर ये देखो, गगन सिंह कुशवाहा जी का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का ये लेटर रहा, जो मार करके मुझे दिए, वहाँ चले जाओ। लेकिन अधिकारी बोलते हम तो हमारे हिसाब से करेंगे। अब उनका हिसाब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है सर। पिछले लगभग साल भर से होती आई, जो इधर उधर भटका रहे। कोर्ट का डबल बेंच का ऑर्डर आने के बाद भी उसका अवहेलना हो रही है। देखिए बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो 3 महीने से लगातार एक सिंगल कंप्लेंट लेके आ रहे हैं। इनके पास में कोर्ट के आदेश हैं, डबल बेंच के आदेश हैं कि इनको बहाल किया जाए, पर इनको बहाली नहीं मिल रही। और सर बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी मंत्री हो, विधायक हो राजस्थान के, ऐसा मंत्री, ऐसा विधायक नहीं है जिसके दरवाजे में गया नहीं और एप्लीकेशन नहीं दी।
ऐसा कोई मंत्री बचा हुआ नहीं। CMR में जाया, CMR में 3 बार क्या जाया। पता आज गौतम जी कर दें। अब गौतम सर बोले कि कॉल करेंगे भी राकेश जी को। अब ये साहब के साथ सारे मंत्री विधायकों के दरवाजे तक होया है लेकिन कुछ हुआ नहीं। अधिकारी लोग हैं जो सचिवालय में जाता हूँ मिलने के लिए तो 4:30 बजे का शाम का मिलने का टाइम होता है, लेकिन रात को 8 बजे तक मिलती नहीं। फिर लास्ट में बोलते हैं कि कल मिलेंगे, कल छुट्टी आ जाती है, उसके बाद मिलना फिर मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा सर। चलिए कोई तो नहीं सर, हमारी गौतम आवाज दत्त जी आगे को से हमने आगे- कागज सबमिट कर दिया आपने। लाओ साहब। हाँ जी, आप लोगों की क्या समस्या है? हाँ जी बताइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिकिशन चौधरी है और आज हम यहाँ पे गौतम जी साहब को हम हमारी मांगों का ज्ञापन देने के लिए, मांग पत्र देने के लिए आए हैं। और हमारी मांग ये है कि हम राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, संस्कृत स्कूल और मदरसा के अंदर खाना बनाने वाले कुक कम हेल्पर हैं। PM पोषण योजना के अंदर हम काम करते हैं। कम हेल्पर कितने पैसे मिलते हैं महीने के? मात्र 2297 रुपए मिलते हैं, जो कि महीने के? महीने के कितने महीने में मिलते हैं? 10 महीने के मिलते हैं। और 10 महीने में एक साथ मिलता है 22,000 रुपया। कभी 6 महीने मिलते हैं, कभी 4 महीने के मिलते हैं, और वो भी गर्मी सर्दी मांग छुट्टी। क्या है आपकी? हमारी मांग ये है कि कम से कम हमें न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए। जब कर्मचारी सड़कों पे उतरे थे तो आपकी हमारी मैंने मुलाकात कराई थी इन लोगों से और मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा था कि जब एक मजदूर जो है वो 700 रुपये दिन की दिहाड़ी से कम में नहीं मिलता है तो 2,000 रुपये महीने में इनका शोषण क्यों किया जा रहा है? एक चीज़ बताना आप ईमानदारी से यहाँ से। ऐसा कहा जाता है कि आपका काम तो सिर्फ 1 घंटे का है। हमें सुबह 10 बजे से 4 बजे तक रखते हैं। क्या टीचर लोग तालाम खोलते हैं, तालाम लगाते हैं, टीचर जाने के बाद हम उनके साथ जाते हैं साथ, और उनके साथ ही हम आते हैं सर। तालाम तबीयत खराब होती है तब भी हमें छुट्टी नहीं मिलती क्या, और हमें शाम तक 4 बजे तक रखते हैं। और ये एक जना है तो छुट्टी भी नहीं देते हैं और पैसे भी बहुत कम है। 4 बजे तक रखते हैं हमें। 4 घंटे की नौकरी करते हैं। जी। हाँ 10 बजे जाते हैं, वो 4:30 बजे घर पे आते हैं हम। वैसे आपका समय कितना है जाने आने का? 10 बजे से 4 बजे तक। वैसे कागजों में समय क्या है? हाँ 2 घंटे का काम है। हाँ, पर 4 घंटे की नौकरी करवाते हैं सर। हाँ, नौकरी कराते हैं पूरी। हाँ पूरी। और पैसा देते? झाड़ू वाड़ू भी निकलाते हैं, सब करवाते हैं। 2-2 सब्जियां झाड़ू वाड़ू निकालना आपका काम है क्या? क्या निकलवाते हैं हमारे से? काम है क्या? हाँ नरिया हमारा तो नहीं है ना। तालाब को खाना बनाने के काम में तो क्यों करते हो ऐसे काम? सर हमारे को तो नहीं, क्या होता है ये बताओ आप। 2000 में कुछ नहीं होता, मैं तो कह ही रहा हूँ। हाँ वही तो है, जो हमारी सैलरी बढ़ाओ। 700 रुपए के हिसाब से भी मिले तो 21,000 रुपए होते हैं भाई महीने के, और इनको तो वो 2,000 भी उस महीने नहीं मिलते हैं। ये और बड़ी रोचक बात है, वो 2,000 भी 10 महीने में मिलते हैं, है ना? कभी 10 में, कभी 6 में। पैसे नहीं आया जुलाई से भी तक भी है। कौन सी जुलाई? पिछली जुलाई? अरे जुलाई। हाँ, अभी तक एक पैसा भी नहीं आया। तो सर सरकार इनकी तरफ तो नजर डाले। सबकी मांगे करिए, हमारी सरकार, मांगे हाँ, करती सही। सरकार सबकी मांगे सुनती है। और प्रदेश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं साहब कि महिलाएं जो हैं वो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और ये वो महिलाएं हैं साफ करते हैं, गेहूं साफ करते जो आपके हमारे बच्चे जब स्कूलों में पढ़ने पहुंचते हैं तो उनके लिए भोजन बनाती हैं, और ये वैसे ही भोजन बनाती हैं जैसा एक माँ अपने बच्चों के लिए बनाती है। ये स्कूलों में सारा काम, सारा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन इनकी मांग सुनने वाला कोई नहीं है। तो सरकार इनकी मांग सुन ले, मुख्यमंत्री जी तक इनकी आवाज पहुंचे तो कम से कम न्यूनतम मजदूरी तो करा दें। और सबसे पहला काम, तो उनके बच्चों को ध्यान रखते हैं, टाइम से टाइम खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं। सर वो बेटी रहती है हमारे स्कूल में, नेरिका चलती है, वो बेटे रहते हैं, हम तो लगे रहते हैं जब से जाते हैं। 6 घंटे काम करते हैं। हाँ देखिए साहब मेहनत तो पूरी है, अब इतना तो करा ही दें कम से कम कि 2,000 जो अभी मिल रहे हैं वो तो समय पे मिलने लग जाए, इतना तो हो ही सकता है। और उसके बाद में आगे नए बजट में इनके लिए कुछ प्रावधान लेके आए जिससे इनका भी भला। छुट्टी दीपावली के पैसे काटते हैं, सर्दी के पैसे काटते हैं, गर्मी के पैसे काटते हैं, दीपावली की छुट्टी के पैसे काटते हैं, उनके पैसे भी काटते हैं हमारे। 2,000 में से भी पैसों में से पैसे काटते हैं हमारे। और हमें परमानेंट करो। अब साहब 2,000 में से भी कुछ काट लेंगे तो फिर बचेगा क्या है? आप ही सोच लीजिएगा, हिसाब आप लगाते रहिए। तो ये वो समस्याएं जो यहाँ के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय में लेके आए हैं, और हमने आपकी मुलाकात करा दी उन लोगों से जो यहाँ कार्यकर्ता हैं और अपनी समस्याएं मंत्रियों तक लेके आए हैं और मंत्रियों तक बताने आए हैं। अब इनकी समस्याओं का कितना निदान होता है, इनकी समस्याएं जो लेके आए हैं उसमें कितनी राहत इनको मिलती है, ये देखना होगा। जब तक जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।